नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर डुमरिया पुल पर कार और ट्रक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आती हुई बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर डुमरिया पुल पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। दिल्ली से सहरसा ये परिवार जा रहा था, जिस दौरान हादसे का शिकार हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये हादसा कितना दर्दनाक और भयावह। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, ये हादसा किस वजह से हुआ? देखिए मैं बता दूं कि पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया में हुआ है और यहाँ डुमरिया के पास जो है ये सड़क निर्माणाधीन है और यहाँ पर तेज रफ्तार जो कार थी वो सुबह के समय करीब 5 बजे हादसा हुआ, जब मिर्चा लदा ट्रक जो है ट्रक अनियंत्रित होकर के इस कार में भिड़ंत हुई थी। और कार में जो भिड़ंत होने के बाद जो पिता पुत्र हैं उनकी मौत हो गई। साथ में 2 और सवार लोग थे। ये सभी लोग सहरसा वापस जा रहे थे, दिल्ली से वापस सहरसा जा रहे थे। और मैं बताऊं कि ये जो 4 लोग हैं इनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया है और जो सामान है उनको निकाल कर उनका जो डिटेल है वो लिया जा रहा है। विवाह मुकेश, क्या ये जानकारी कि उस वक्त जिस वक्त यह हादसा हुआ कार में 4 लोग ही मौजूद थे? हाँ बिल्कुल, कार में सिर्फ 4 लोग सवार थे और क्योंकि उसमें सुबह का समय था और अंधेरा था, तो हादसे की वजह जो है ये बताया जा रहा है कि जो कार सवार थे और जो ट्रक ड्राइवर थे, तो ट्रक ड्राइवर शायद जो झपकी लगी है उसके बाद दोनों गाड़ी अनियंत्रित हुई है और ये हादसा हुआ है। पुलिस ने क्या ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा सका है? क्या उसे हिरासत में लिया गया है? देखिए ट्रक ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन जो ट्रक और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है और पुलिस जो है ट्रक का जो वो ऑनर है उसको भी पहचान करने की कोशिश कर रही है ताकि इसको डिटेल्स मिल सके कि पूरा मामला कैसे क्या हुआ है। और उसके साथ ही जो पुलिस जो है उनके डिटेल्स खंगाल रही जिनकी मौत हुई है, ताकि उनके घर वालों से भी संपर्क किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अहले सुबह तकरीबन 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यह हादसा हुआ और इस हादसे में दिल्ली से सहरसा लौट रहा एक परिवार, जिसमें पिता पुत्र और 2 अन्य लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अहले सुबह इस हादसे के शिकार हो गए। बेगूसराय से खबर, जहां बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। मजदूरों से भरे पिकअप वैन का टायर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। टायर फटने के बाद पिकअप वैन मौके पर ही पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। घायलों को बेगूसराय सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना स्थित हर हर महादेव चौक की है और सभी घायल नौगछिया के तिनटेरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले ये सभी मजदूर खेती के काम से लखीसराय गए हुए थे और वहां काम खत्म होने के बाद पिकअप वैन से वापस नौगछिया लौट रहे थे, जिस दौरान टायर फटने की वजह से हादसे का शिकार ये सभी मजदूर हुए हैं। एक से टायर का जो है पहिया पंचर हुआ। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे थे आप लोग? 3 टेंगा से आए थे और टायर ब्लास्ट हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? दरहिया से। क्या करने गए थे? मसूरन जाने। और अब बात बढ़ते कोरोना मामले की। तो बढ़ते कोरोना के मामले पर गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त निर्देश सामने आ चुके हैं और राज्यों को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई है। राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में त्योहारों के दौरान सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भीड़ नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। आपके सामने ये बड़ी जानकारी, जिस तरीके से देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए, ऐसे में एहतियात और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया ना जाना बहुत जरूरी, सख्ती से नियम का पालन कराना जरूरी। और ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी राज्यों को भेजी गई है, जिसमें इस प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन कराने की बात कही गई है। तो देखिए, बिहार में पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो 22 मार्च को 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। देखिए ग्राफिक्स के जरिए अब तक वो आंकड़े हम पहुंचा रहे हैं
और इन आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कोरोना की रफ्तार इस वक्त कितनी तेज है और एहतियात कितना जरूरी है। 22 मार्च को ये संख्या 90 थी, 23 मार्च को 111 हो जाती है, 24 मार्च को 170 कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं, वहीं 25 मार्च को ये संख्या जो है वो 258 तक पहुंच जाती है और 26 मार्च को जो आंकड़े इस वक्त कोरोना पॉजिटिव के सामने आए वो 211। तो सतर्कता और सावधानी, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये वो तमाम उपाय हैं जिसके जरिए आप अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ये बताते हैं कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े आपको तारीख दर तारीख हम दिखाने जा रहे हैं और इन तारीखों पर जो आंकड़े सामने आए वो आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। 22 मार्च को जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 110 मिली, वहीं 23 मार्च को यह संख्या बढ़कर 130 तक पहुंच गई। 24 मार्च को कोरोना के केस 194 तक पहुंच जाते हैं। 25 मार्च को देखिए 278, दुगुनी रफ्तार से संख्या बढ़ती हुई और 26 मार्च को 308 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पर्व और त्योहार को लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शबे बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत दूसरे तमाम पर्व और त्योहारों में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अपने घरों में ही परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है। पर्व और त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने, हर तरह के जुलूस पर फिलहाल रोक लगी है। पूर्व के कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किए गए थे वो अभी भी बदस्तूर लागू रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के जारी आदेश के मुताबिक ही मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां संचालित किए जा पाएंगे। और ऐसे में कोरोना को लेकर सतर्कता और सावधानी कितनी जरूरी है ये आप इन आंकड़ों के साथ जरूर समझ सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और अपने और अपनों को सुरक्षित रखें। सूचना, कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बिहार झारखंड में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में रंगों के त्योहार होली में विशेष सावधानी बरतें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को मात देने में सबसे ज्यादा कारगर है और बढ़ते मामलों के बीच इसे सख्ती से फॉलो करने की जरूरत है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। होली मनाएं, लेकिन मनमानी से नहीं बल्कि सावधानी से। रोहतास के सासाराम में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। सासाराम की नगर थाना अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह ने नेतृत्व किया और पुलिस ने इस पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान नगर के विभिन्न बाजारों के अलावा पुलिस ने गली और मोहल्लों में भी गश्ती की और लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व और त्योहार मनाने की अपील की गई। नवादा व्यवहार न्यायालय ने शराब मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शराब मामले में गिरफ्तार पंजाब के 2 दोषियों को 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। मामला जून 2018 का है, जब पंजाब के 2 कारोबारी पंजाब से तरनतारन जिले के शराब की खेप बिहार लेकर आ रहे थे। दोनों में एक ट्रक का ड्राइवर तो दूसरा खलासी है। उत्पाद विभाग ने दोनों को रजौली चेक पोस्ट पर पकड़ा। उस वक्त दोनों आरोपियों ने यह बताया कि वो शराब को लेकर रामगढ़ कैंट आ रहे थे, लेकिन पड़ताल में यह पाया गया कि दोनों का करार काफी पहले ही टूट चुका था। लिहाजा दोनों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और आज ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है। इस केस में सजा हुआ है, 10 साल सजा हुई है और 2 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। कितने लोग? दोनों पर, दोनों अभियुक्तों का। 2 अभियुक्त है। हाँ, 2 अभियुक्त। ये लोग रहने वाले कहाँ के? रहने वाले पंजाब के हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में बर्खास्त पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। बर्खास्त दारोगा अवनी भूषण को कटरा के रॉस नगर गांव से गिरफ्तार किया गया है। अवनी भूषण के साथ पुलिस ने उनके 3 और साथियों को भी पकड़ा जो शराब तस्करी में शामिल थे। अवनी भूषण को शराब तस्करी के आरोप में पकड़े जाने के बाद पुलिस विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया है।
जेल से बाहर आने के बाद बर्खास्त दारोगा जो है शराब की तस्करी में वो जुड़ा हुआ था और होली के दौरान इलाके में शराब की सप्लाई का प्लान बना रहा था। पुलिस की और एएलटीएफ की टीम कटरा थाने के सहयोग से मौका वारदात पर रेड की गई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 व्यक्ति जो हैं अभी तक के जिनकी शराब के मामले में संलिप्तता हम लोगों को मिली है और ये लोग स्प्रिट का काम कर रहे थे। इसमें बाकी लोगों से पूछताछ जारी है और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। भागलपुर पुलिस पूरे शहर में रोको टोको अभियान चला रही है। एसएसपी निताशा गुड़िया की अगुवाई में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ने 2 गाड़ियों से 4 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के रोको टोको अभियान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। सकते हैं कि भागलपुर स्टेशन चौक पर हम हैं और जो यहाँ की बड़े पुलिस अधीक्षक हैं खुद जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। लगातार इस तरह का मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जाता है। मैडम 2 गाड़ी में शराब बरामद हुई है और 2 दिन होली है, क्या कहिएगा? शराब को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। होली के पर्व को लेकर के ही आज जो है जगह जगह पे चेकिंग लगाई जा रही है और चेकिंग के दौरान ही जो है 2 गाड़ियाँ भी पकड़ाई हैं जिसमें हमें अवैध शराब मिला है। तो हम लोग जो है काफ़ी सतर्क हैं, पूरा भागलपुर पुलिस प्रशासन। मुख्यमंत्री का जो आदेश है कि शराब पर चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई हो, इसको लेकर भागलपुर पुलिस जो है पूरी तत्पर होकर जांच में जुटी हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें कुत्ते के बच्चे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला राजधानी के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जोगीपुर इलाके की है, जहां एक मजदूर ने कुत्ते के बच्चे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कुत्ते के बच्चे के सिर की हड्डी टूट गई। एक स्थानीय संस्था की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं घायल कुत्ते के बच्चे को अस्पताल लाया गया और एक्सरे कराया गया, जिसमें उसकी सिर की हड्डी डिसलोकेट पाई गई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने रोड रॉबरी और लूटपाट का संगठित गिरोह चलाने वाले 2 जुड़वा भाइयों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके 4 दूसरे अपराधियों और साथियों को धर दबोचा है। दोनों संगठित अपराध का गिरोह चला रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 4 कट्टा, गोलियां, करीब 1.5 किलो नारकोटिक्स और लूट की बाइक बरामद की है। दोनों भाई दीपांशु राज और प्रियांशु राज ब्रह्मपुरा के एक निजी हॉस्पिटल में काम करते थे और यहीं से गिरोह का संचालन किया जा रहा था। पिछले दिनों चांदनी चौक में बैंककर्मी विवेक, ब्रह्मपुरा में दवा दुकान के स्टाफ अमजद हुसैन और मीनापुर में टीवीएस के स्टाफ सुबोध को गोली मारने में इस ग्रुप का हाथ रहा है। विशेष दल ने मौका वारदात पर रेड की थाने के सहयोग से, जिनके पास जिसमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 पिस्टल का गोलियां और बाकी बाइकें बरामद की गई। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन से अधिक केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर जेवर कारोबारी से लूट मामले में अहम सुराग पुलिस के हाथ लग गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार अपराधी नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाइक के नंबर की पहचान भी कर ली गई है। जेवर कारोबारी से लूट की घटना में एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगता हुआ सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार अपराधी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बाइक के नंबर की पहचान भी कर ली गई है। ये वो तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 2 आरोपियों ने हेलमेट पहन रखा है, जबकि एक आरोपी ने मास्क लगाया हुआ था। बाइक का नंबर फेक होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। औरंगाबाद की सुगंधा ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा में पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। के.एस. सिन्हा कॉलेज की छात्रा सुगंधा के पिता उबरा में बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय करते हैं और अपनी बेटी की सफलता से सिर्फ वे ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इस वक्त बेहद खुश है। सुगंधा के माता पिता और पूरे परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय सिन्हा ने।
मैं इस वक्त खड़ा हूं ओबरा के बेल मोड़ स्थित सुनील प्रसाद के आवास पर, जिनकी बेटी सुगंधा ने बिहार में इंटर कॉमर्स की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। सुनील जी बेल मोड़ पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाते हैं और कड़ी मेहनत कर इन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा दिया है और उसी का नतीजा है कि सुगंधा ने आज अपना परचम लहराया है पूरे बिहार में। हम उन्हीं से जानते हैं कि वे कितना खुश हैं और किस तरह उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। सुनील जी, पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि आप कितने खुश हैं बेटी की सफलता से? वो इजहार करने लायक नहीं है कि हम कितने खुश हैं। इतनी खुशी है? हाँ, इतनी खुशी है। अच्छा। तो बेटी घर में कैसे पढ़ती थी? वो 12 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग उसको बोलते भी थे, 2 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग बोलते भी थे कि इतना रात तक मत पढ़ो बेटा, लेकिन उसके लगन था। हम लोग उसको प्रोत्साहन दिए कि ठीक है अपना पढ़ो जो। लेकिन आज उसी का नतीजा है कि आज हमारी बेटी बिहार टॉप की है। यहाँ पर उनकी माँ भी हैं, सुगंधा की माँ भी हैं। हम जानते हैं उनसे कि वो अपनी बेटी की सफलता से कितने खुश हैं। आप बताएं। बहुत खुश है, बहुत खूब, इतना खुश है कि इसको हम इजहार नहीं कर सकते हैं। बेटी यहाँ पर नहीं है, अगर बेटी यहाँ पर रहती तो क्या माहौल होता? बेटी यहाँ पर रहती तब तो पार्टी चलता। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर दादाजी भी हैं, सुगंधा के दादाजी से हम जानते हैं कि अपनी पोती की सफलता पर वे कितने खुश हैं। आप बताएं कि आपकी पोती। हम पोती के खुशी में जो है हम क्या इजहार करें, जितना हम खुश हैं अंदर से, भगवान करे कि और आगे वो अब तरक्की बढ़ते जाए। कितना मेहनत करती थी, आप तो देखते होंगे। हम तो हमारे रूम में रहते ही थे, 2 रात तक पढ़ते थे। अच्छा। तब हम सोने का टाइम कहते सो जा तो नहीं पर दादा भी नहीं सोते। अच्छा। पूरा कोर्स पढ़ रहा है। तो उसी का नतीजा है ना कि नतीजा क्या भगवान की कृपा से जो थी बिहार टॉप किया। अच्छा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सुगंधा ने मेहनत और लगन से उसने यह मुकाम हासिल किया और सिर्फ ओबरा ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद का नाम देश में रोशन किया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और अब बात एक और टॉपर बिटिया की। जी हां, बेतिया के चनपटिया की शिवानी ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया है। शिवानी के पिता चनपटिया में पान की दुकान चलाते हैं। बेटी की इस सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और फूले नहीं समा रहा पूरा परिवार। क्लास यहीं से किए हैं, गाइडेंस कॉमर्स क्लासेस से। आगे क्या बनना है आपको? आगे सीए। अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप टॉप 5 में आई हैं? क्या? टॉप 10 में है ना? जी, टॉप 10 के रैंक 5 में। कितना मार्क्स है आपका? 465। बहुत अच्छा लग रहा है। आप पान का ही दुकान चलाते हैं? कितना घंटा पढ़ती थी आपकी बेटी? बेटी करीब सुबह 4 बजे उठती थी, 10 बजे तक पढ़ती थी, फिर कोचिंग जाती थी, उसके बाद शाम में आती थी, उसके बाद से फिर पढ़ती थी। क्या बनाएंगे उसको? अब वो जो पढ़ेगी वो पढ़ेगी। बहुत मेहनत करी है पढ़ाई इसमें। अच्छा। और बहुत ज़्यादा। कितना घंटा पढ़ती थी? 12-1-2 बज जाता था इसको पढ़ने में। आगे तक बैठ कर पढ़ी है। इतना ठंडा में आगे तक बैठ कर पढ़ी है। सब काम करके नाश्ता खाना खिला भाई बहन को सबके काम करती है। अभी आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी की सफलता? सिमडेगा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पालनी को पढ़ाई कर अपने सपने पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मिलनी अब शुरू हो गई है। अडानी ग्रुप की ओर से पालनी को वादे के मुताबिक मदद की पहली चेक दी गई। न्यूज़ 18 ने 26 फरवरी को सड़क के किनारे सब्जी बेचते पालनी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने पालनी की पढ़ाई के लिए हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक अडानी ग्रुप की ओर से सहायता का पहला चेक सौंपा गया है। अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि संतोष सिंह ने सिमडेगा आकर पालनी को ये चेक सौंपा। उन्होंने पालनी की पढ़ाई देखी और उसकी मेहनत और लगन की जमकर तारीफ भी की। इधर आर्थिक सहायता मिलने से पालनी बेहद खुश नजर आए और अपने सपने पूरा करने में जी जान से जुटने का भरोसा दिलाया। 5-6 फोटो अच्छे से खींच लीजिएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे अडानी फाउंडेशन की तरफ से 2500 का चेक प्राप्त हुआ और हर महीना
पढ़ाई के लिए अडानी फाउंडेशन पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं अच्छे पढ़ाई कर नर्स बनूंगी और अपनी माँ का सपना पूरा करूंगी और गौतम अडानी सर को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। सिमडेगा में 3 अप्रैल से नेशनल हॉकी जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन होना है और इसे देखते हुए झारखंड हॉकी की जूनियर टीम सिमडेगा में कैंप कर रही है। इस बार खिलाड़ियों की फिटनेस पर खास जोर दिया जा रहा है ताकि इस बार झारखंड के हिस्से में गोल्ड मेडल आ सके। मैच प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ियों को मानसिक थकान दूर करने के लिए एस्ट्रो टर्फ मैदान में योग कराया जा रहा है ताकि वे शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत हो सकें और टूर्नामेंट में अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकें। बच्चों को योगा कराया जा रहा है क्योंकि उन्हें फिट रखना है। साइकोलॉजिकल, मेंटली हर प्रकार से हम लोग उनका ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम लोग का योगा का सेशन है। योगा मैडम उन्हें बहुत अच्छे तरीक़ा से सिखा रही है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हर दृष्टि से बच्चे फिट हो जाएं। झारखंड के 80 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत इन स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर पढ़ाई होगी। साथ ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा। जिन स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित करने की योजना है उनमें रांची के बरियातू बालिका विद्यालय और जिला स्कूल के नाम शामिल हैं। लेकिन इन स्कूलों में आधारभूत संरचना का अभाव है, विषयवार योग्य शिक्षकों की कमी है, डिजिटल लैब नहीं है और ऐसे में विभाग के सामने इन स्कूलों को विकसित करना बड़ी चुनौती है। हाँ, कमी तो है थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी पूरा एश्योर्ड है कि मतलब एक्सीलेंस बनाना है। जब से तो बोला तो गया हम लोगों के कि पूरे जैसे अभी फिलहाल जो 32 स्कूल हैं वहाँ टीचर डिप्यूट किए जा रहे हैं और हमारे यहाँ भी किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों को फॉर्म भी भरवाया गया है। जो मॉडल स्कूल में आना चाहते हैं तो वैसे गूगल में फॉर्म करके भरे हुए हैं और क्यों आना चाहते हैं ये सारा अपना अपना जो विचार है टीचर सबका वो सारा चीज़ भरवाया गया है। तो उसके तहत फिर उन लोग डिप्यूट करेंगे या फिर पूरा परमानेंट यहाँ टीचर को देंगे। लैब, लाइब्रेरी ये भी आवश्यकताएं होगी और उसके लिए भी विभाग भी तैयारी कर रहा है और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। पहले से हमारे पास लैब है लेकिन उसको सुधार की आवश्यकता है। और विद्यालय के सुंदरीकरण की बात कहा जाए तो विद्यालय में भी हम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।